सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आज सीताराम मंडल के भक्तों के द्वारा कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए 40 भाप एसडीएम अखिल राठौर, डीएमओ कांति बौथम सहित डॉक्टर शेखर रघुवंशी को सौंपी। वहीं सीताराम मंडल के सदस्य अभी मिश्रा, मानस भारद्वाज, योगेश ठाकुर, निर्मल रघुवंशी, राहुल बाबा, कुशाग्र सोनी, अनुज अग्रवाल, शिवम सोनी, सूरज धनगर, नितिन ठाकुर, अक्षय राठौर सहित लल्ला तिवारी ने बताया कि हम सभी हर संभव मदद करने के लिए संकल्पित है। वही हमारा सभी से आग्रह है कि जितना संभव हो उतनी जरूरतमंदों की मदद करने की जरूर कोशिश करें। सिवनी मालवा तहसील के अंतर्गत आने वाले अधिकांश ग्रामों में की जा रही अघोषित बिजली कटौती के खिलाफ आज कांग्रेस सेवा दल के सदस्यों ने एसडीएम अखिल राठौर को ज्ञापन सौंपा और व्यवस्थाएं सुधारने की मांग की। साथ ही मूंग की फसल के लिए भी लगभग 20 घंटे बिजली सप्लाई दिए जाने की बात कही। इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष अजय सिंह रघुवंशी, वरिष्ठ कांग्रेसी उमाशंकर जाट, उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह राजपूत, आशुतोष रघुवंशी, विपिन रघुवंशी, आकाश दास सहित अन्य कांग्रेसी किसान उपस्थित थे। जैसा कि विदित है, जो तवा नहर से पानी चल रहा है किसानों का ग्रीष्मकालीन मूंग के लिए, बहुत बड़े रकबे में किसानों ने मूंग की फसल बोई है। और जैसा आप देख रहे हैं कि मूंग में नहर का पानी तो लगभग समाप्त हो चुका है, तो हम प्रशासन से निवेदन कर रहे हैं कि किसानों को 20 घंटे बिजली की आपूर्ति दी जाए, जिससे वो किसान अपनी मूंग की फसल में पानी दे सकें और कोई भी किसान की फसल सूखे ना। जिन किसानों का पानी हो चुका है वो किसान भी अपनी मोटर से दूसरे किसानों के लिए पानी की व्यवस्था करा देंगे। इसलिए प्रशासन से निवेदन किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए बिजली की आपूर्ति दी जाए, तो सभी किसानों का मूंग का पानी हो जाए। क्या आश्वासन मिला है आपको इस पर? तहसीलदार साहब ने कहा है कि बिल्कुल व्यवस्था करा दी जाएगी और किसानों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होने दिया जाएगा। साहब ने आश्वासन दिया है और हम देखते हैं, अगर बिजली की व्यवस्था सुचारू नहीं होती तो पुनः प्रशासन से आग्रह करेंगे। किसान को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। पूरे कांग्रेस परिवार, पूरा सेवादल परिवार सतत किसान के लिए साथ खड़ा हुआ है। ये हमने आज ज्ञापन दिया है कि जो मकोड़िया फीटर है बिजली विभाग का, जिसमें भमेरी नंदरवाड़ा इस क्षेत्र में जो बिजली आपूर्ति होती है, वो विगत 3-4 दिन से 2 से ढाई घंटे मात्र किसानों को बिजली दे रहा है मूंग में पानी के लिए। हमने ज्ञापन दिया है कि इसे 20 घंटे किया जाए, क्योंकि 2 से ढाई घंटे में किसानों को वो भी ऐसे दे रहे हैं कि कभी 10 मिनट रहती है, कभी 15 मिनट रहती है, मतलब बिजली को रेगुलर नहीं दे रहे हैं। तो हमने आज शासन से निवेदन किया है कि किसानों को नहर तो बंद हो चुकी है, जो इनके कृषि मंत्री या मुख्यमंत्री ने बड़े बड़े वादे किए थे कि टेल टू हेड या हेड टू टेल, जो इन्होंने जो नियम बनाया था, किसानों को बहुत ज़्यादा रकबे में मूंग बुआ दी, लेकिन आज पोजीशन ये आ गई कि किसानों की मूंग सूख रही है। तो हमने आज तहसीलदार साहब को इस मामले में ज्ञापन दिया कि आप कम से कम विद्युत आपूर्ति जो है वो 20 घंटे किसानों को दी जाए, जो किसान सामंजस्य बना के आपस में पानी बांट के कम से कम अपनी जो मूंग की फसल सूख रही है उसे जीवित रख सके और मूंग अपनी उपज को वो पैदा कर सके। इसीलिए हमने आज और तहसीलदार महोदय से बोला कि जो मकोड़िया फीडर है, जहाँ पर बिजली की और जो सिवनी मालवा के सारे फीडर हैं, यहाँ बिजली में बहुत ज़्यादा ड्रिपिंग की समस्या आ रही है कि लाइन 2 मिनट आती है, आधे घंटे चले जाती है, मोटर से पानी बाहर नहीं आता, किसान के खेत पानी नाली में नहीं जाता, उसके पहले फिर से ट्रिपिंग मार देती है। जो ट्रिपिंग की जो समस्या है, इसे दूर किया जाए, इस हिसाब से हमने आज माननीय तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दिया है। और अगर 1-2 दिन में अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, सेवा दल के नेतृत्व में हम एक बहुत बड़ा चक्का जाम या आंदोलन इस मामले में करेंगे। साइकिल के लिए इकट्ठे कर रहे गुल्लक में रुपए कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए किए दान। सिवनी मालवा। कोरोना महामारी के इस दौर में समाजसेवी एवं प्रबुद्ध नागरिक ही नहीं अपितु बच्चे भी समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझ भी रहे हैं और उसे पूरा करने के लिए महीनों से अपनी गुल्लक में जमा कर रहे पूंजी को समाज के संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए दान कर अपनी भी भूमिका अदा कर रहे हैं। इसी के चलते ग्राम मिसरोड के अयन गौर पिता ब्रिजेश गौर द्वारा अपने ताऊजी राजेश गौर द्वारा चलाए जा रहे कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए संसाधन उपलब्ध कराने के अभियान में साइकिल के लिए गुल्लक में एकत्र की जा रही राशि 5,739 को गुल्लक तोड़कर समाज सेवा के लिए दान दी गई थी।
अयन गौर ने बताया कि मेरे घर पर प्रतिदिन समाज के लोगों के द्वारा दान देने की बात चलती रहती है, जिसके माध्यम से ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन, ऑक्सीमीटर सहित भाप की मशीन मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें धन की आवश्यकता है। इसे सुनकर मैंने मन बनाया कि क्यों न मैं भी अपनी अपनी गुल्लक में एकत्र किए हुए रुपयों को समाज को दान कर दूं। इस छोटे से बालक की सोच पर परिवार सहित सभी सामाजिक लोगों ने प्रशंसा की, साथ ही साथ बच्चे को आशीर्वाद भी दिया गया।